क्या मोहतरम है। क्या कहा बाबा साहब ने? बाबा साहब ने यही कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष बनो, संगठित रहो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं का जवाब रखी है, उसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। दिन देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। मेहनत वसूल लाएगी और जो है हम उनके साथ हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मैत्री जो सम्मेलन चल रहे हैं, हम उनके साथ हम व्यवस्था संभाल रहे हैं। यहाँ पे हम 10-12 वॉलेंटियर हैं जो यहाँ के व्यवस्था संभाल रहे हैं। क्या लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पे। सब तरफ देखो खुशी का माहौल है। कुछ सीखने को मिलेगा नया? हाँ जी, नया सीखने के लिए। मैं कहूँगा कि हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। सौभाग्य हमारा, हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिनको हमने नहीं देखा था आज उसके वंश हमारे लिए आज यहाँ हमारे सामने आ गए। अभी कुछ ही देर में राजरतन आने वाले हैं। बने रहे मेरे साथ, आज की पूरी खबर कैसे है। आज मैं पहुंचा हूं गाजियाबाद के विजयनगर में, जहां पर क्रिश्चियन नगर में परम पूज्य भिक्षु सुमित रतन और बाबा साहब के परपौत्र माननीय राजरतन अंबेडकर जी का यहाँ पर आगमन है। इनका आज आखिरी दिन है। बहुजन मैत्री सम्मेलन के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में जा जाकर वो बहुजन मैत्री को जगा रहे हैं। अभी कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं अपने लाभ लश्कर के साथ में, और देखेंगे किस तरह का आज का जो विजयनगर का कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ से वो जाएंगे दिल्ली, जहाँ पर आज के इस कार्यक्रम का समापन होगा। दूसरे चरण का समापन होगा। तीसरे चरण की सूचना जब वो देंगे तब हम आप तक पहुँचाएंगे। आज मैं हूँ अभी इस समय क्रिश्चियन नगर बागू विजयनगर गाजियाबाद में अपने सहयोगी भूपेंद्र और पुनीत गौतम जी के साथ में। कुछ ही देर में बंदे सुमित रतन जी और राजरतन अंबेडकर जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। धन्यवाद। मेरा इसके प्रति पूरा लगाव और देश के परिवर्तन में, भारत की तकदीर बदलने में मैत्री ये भाईचारा जो सम्मेलन है, लिए तन और मन धन से इनके साथ हैं। देश में जो नई परिवर्तन लहर लाने का काम करेंगे राजरतन जी, उन्होंने एक अच्छा पैगाम दिया है। आपने भी एक जो है, मैं बहुत लंबे समय से देखता हुआ आ रहा हूँ, जो परिवर्तन की लहर चला रखी है, उसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। दिन देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। मेहनत वसूल लाएगी और जो है हम उनके साथ हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मैत्री जो सम्मेलन चल रहे हैं, हम उनके साथ हैं और कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। राजरतन अंबेडकर जी पहुंच चुके हैं बागू में। आइए मैं लेकर चल रहा हूं, सीधा आपको दिखा रहा हूं राजरतन अंबेडकर जी का किस तरीके से भव्य स्वागत यहाँ पर विजयनगर के बागू के जो निवासी हैं वो करने वाले हैं। और सीधा कैसा लग रहा है? राजरतन अंबेडकर जी से मिलेंगे आज। अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लगा। उसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे बहुत खुशी की बात है आज हमारे साथ हुआ है। सीखने को मिलेगा बहुत कुछ आगे अच्छी बात बताएंगे, ज्ञान वाली बात बाबा साहब से बहुत है। हाँ, इनके वो आगे बाबा साहब के बारे में राजरतन अंबेडकर जी सीखने को मिलेगा। आपने तो फटका भी पहना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आज? हम यहाँ के वॉलेंटियर हैं और यहाँ पे हम व्यवस्था संभाल रहे हैं। यहाँ पे हम 10-12 वॉलेंटियर हैं जो यहाँ के व्यवस्था संभाल रहे हैं। क्या लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पे। सब तरफ देखो खुशी का माहौल है। कुछ सीखने को मिलेगा नया? हाँ जी, नया सीखने के लिए मिलेगा। क्या मिल सकता है? यही मिलेगा कि हमें अपने अच्छे रास्तों पे चलना चाहिए, बाबा साहब की सारी बातों को मानना चाहिए और बाबा साहब के नाम को आगे बढ़ाना चाहिए हमें। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये बहुजन समाज के वो युवा हैं जो आगे आकर अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाबा साहब के परपौत्र को देखना ही है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कभी देखा है? फोटो देखा है उनका? नहीं। कैसे पहचानोगे? जब आएंगे भीड़ भाड़ में तो पहचान। भीड़ भाड़ में तो 50 आदमी होंगे, कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे बाबा साहब के परपोते को? अभी देखने आ गए, अभी नहीं आए, आने वाले हैं। चलिए, जब भीड़ आएगी बाबा साहब के परपोते को देखने के लिए, लगातार आप देख रहे हैं भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे आज के इस पावन पर्व पर? आज पहली बार बाबा साहब को मना रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। सौभाग्य हमारा, हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिनको हमने नहीं देखा था आज उसके वंश हमारे लिए आज यहाँ हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जी जी जी, जिनको हमने कभी नहीं देखा उनके वंशज हमारे बीच में आ रहे हैं, एक बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए कुछ लड़कियां भी यहाँ पर खड़ी हैं। बेटा परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। रिया। रिया, किस लिए खड़े हैं यहाँ पर धूप में?
अभी तो ट्यूशन जा रहे थे, देखते हुए चले गए थे। अच्छा, मतलब बाबा साहब के पोते को ना पता ना आज आने वाले हैं राम रतन, राज रतन जी, राज रतन। उनको देखने के लिए आए हैं। हाँ। चलिए देखिए, ये दीवानगी है बाबा साहब के परिवार के प्रति कि बिटिया को ट्यूशन जाना है, लेकिन उससे पहले सोचा बाबा साहब के परपोते को देखती चलूँ, क्या पता ट्यूशन के बाद देखने को ना मिल पाए। अभी कुछ ही देर में राज रतन आने वाले हैं, बने रहे मेरे साथ आज की पूरी खबर के सही। मैं हूँ अपने सहयोगी भूपेंद्र और पुनीत गौतम जी के साथ। देखोगे, सुनोगे भी, हाँ। आगे अपनाओगे भी, नहीं अपनाओगे, या खाली सुन के इसका नहीं अपनाएंगे। हमारे तो खुद जुड़े हुए हैं उनसे। क्या जुड़े हुए? अम्बेडकर बाबा के उससे। क्या चीज? धर्म से। क्या धर्म होता है बाबा साहब का? क्या धर्म है? क्या कहा है बाबा साहब ने? बाबा साहब ने यही कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष बनो, संगठित रहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं का जवाब बहुत सराहनीय है। संघर्ष करें, शिक्षित बने, लेकिन कैसे बने कुछ पता नहीं है। हालांकि प्रयास चल रहा है। राजा अम्बेडकर जी जैसे लाखों युवा बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सम्मेलन के आज समापन दिवस पर विजयनगर बागू में राजा रतन अम्बेडकर जी और बनते सुमित रतन जी पहुंचने वाले हैं। इसी बीच हमारे बीच पहुंचे हैं भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेंद्र भारतीय जी। उनसे भी जानेंगे बहुजन मैत्री सम्मेलन से क्या दूरगामी जो प्रभाव हैं हमारे समाज पर पड़ने वाले हैं। भारतीय जी, सबसे पहले तो आप लोगों को सभी को साधुवाद, और जो बहुजन मीडिया है इसको सबसे ज़्यादा कोटि कोटि धन्यवाद और आभार मैं प्रकट करता हूं, क्योंकि आप लोगों का जो प्रयास है वो देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है, देश और समाज को भी। दूसरा, आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर गाज़ियाबाद जनपद में रखा गया है, बहुजन मैत्री कार्यक्रम जो है, जिसका समापन आज यहाँ राजा रतन अम्बेडकर जी और बनते सुमित रतन जी यहाँ पहुँच रहे हैं, और उसका समापन गाज़ियाबाद की धरती से जो करेंगे, सबसे पहले तो उनका यहाँ गाज़ियाबाद की जनता की तरफ से मैं उनका भी धन्यवाद यहाँ और कोटि कोटि धन्यवाद आभार करता हूँ, क्योंकि वो गाज़ियाबाद में आकर के समापन इस तरीके के कार्यक्रमों का कर रहे हैं। दूसरा, देखिए, इस तरीके की कार्यक्रम बिल्कुल होते रहने चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज के लिए ये एक संदेश है, एक मार्गदर्शन है, और समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं।
समाज में जो आज एक नई युवा, जो नई पीढ़ी जो आज अपने महापुरुषों के दिए हुए मार्गदर्शन को और उनके जो उन्होंने जो हम लोगों के लिए जो त्याग किया है उसको जो आज देखते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से, उसी की आज एक पहल है। और पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि जो आज युवा है, जिस तरीके से कभी हमारे जो पूर्वज जो रहे हैं कि वो मनुवादी के जो गुलाम रहे हैं, आज वो उसी तरीके से उसी तेज़ी से आज उस मनुवाद से बाहर आ रहे हैं और अपने बहुजन महापुरुषों के द्वारा जो दिए गए जो हमारे जो आदर्श हैं, हमारे लिए जो उनके विचार हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का कार्यक्रम है, इसमें मुझे भी आमंत्रित मिला था, निमंत्रण मैं भी स्वीकार किया और मैं यहाँ पहुँचा हूँ और सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो संचालन कमेटी है उसका। और यहाँ आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन जोड़ो और देश को आगे बढ़ने का जो संदेश है उसको ये कार्यक्रम हर एक शहर, हर एक ज़िले में, हर एक सूबे में, हर एक क्षेत्र में, हर एक गाँव बस्ती में ये होते रहने चाहिए। इनका समर्थन भीमसेना का सदैव मिलता रहा और आगे भी मिलेगा। समाज जोड़ो, देश बचाओ, ये कहना है विजेंद्र भारती जी का। तमाम लोगों से मिलेंगे आज की पूरे दिन की इस रिकॉर्डिंग को देखने के लिए। मेरे साथ तमाम विजयनगर की महिलाएं हैं, इनसे जानेंगे। बाबा साहब के पौत्र यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्या कहना है इनका इस बारे में? परिचय दीजिए अपना। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ करा, पूरा संविधान लिखा बाबा साहब ने। बाबा साहब की यह देन है जो हम आज चल रहे हैं यहाँ पे। बाबा साहब जैसे चल रहे हैं ऐसे चलते रहे। बाबा साहब के प्रपोत्र आने वाले, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें देख के हमारा जीवन आज बदलेगा। जी जी, आज से पहले नहीं बदला था? आज से पहले नहीं बदला था। क्यों, ऐसा क्यों मानती हैं? ऐसा इसलिए मानते हैं कि वो हमारे भगवान हैं। भगवान से दूर रहने की नसीहत बाबा साहब देते हैं, ये उनको भगवान बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे जी, और उनकी वजह से हम नारियों को सम्मान मिला है। बेटा आप क्या कहोगे? राजरत्न अम्बेडकर से आज से पहले देखा है उनको? नाम कैसे पहचानोगे? सर, सब नाम से पुकार रहे तो हम भी पहचाने जाएंगे सर। पहचाने जाएंगे मतलब? यस सर। उत्सुकता है? यस सर। चलिए चलिए, बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब के ब्लड के प्रति उत्सुकता बहुत अच्छा लग रहा है जी। यस सर। अपना परिचय दीजिए पहले तो। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शोभा है, मैं BA सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ, VMLG कॉलेज से। VMLG महिलाओं के स्कूल से पढ़ रही हैं। अच्छा, बाबा साहब के ब्लड आज आने वाले हैं, उनके बाबा साहब के बारे में क्या बताएंगे? क्या आप सीखोगे, क्या आप सीख कर जाओगे? सर, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा कि क्या, कैसे और कब, क्या मतलब क्या हुआ था। बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा इससे। आपको क्या पता है अभी तक के बारे में, बाबा साहब के बारे में? मतलब हमें यही पता है कि उनका चलिए चलिए चलिए, ये इतिहास लिखने वालों की त्रासदी है, जो तमाम उन लोगों को इतिहास में पढ़ाया जाता है जिनका इस देश के विकसित और विकासशील होने में कोई हाथ नहीं है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जैसे महामानव को, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा और इस देश को आज ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको हमारे छात्रों को नहीं पढ़ाया जाता है। ये कहीं ना कहीं इस देश की विडंबना है। हमारे साथ एक ऐसे जवान है इस समय, उनसे परिचय लेंगे। नाम बताइए अपना। शिवचरण सिंह। सिंह साहब, बाबा साहब के प्रपोत्र आज आ रहे हैं विजयनगर में। मैं बहुत खुश हूँ साहब, खुशी की वजह, खुशी की वजह करता हूँ आने वाली जनसंख्या उनको और आप आगे बढ़ाए। जी, आगे बढ़ाए मतलब किस तरह का कारवा? जो बाबा साहब ने पीछे छोड़ा था जी, उसको आगे बढ़ाए। जी, बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाए। बाबा साहब के प्रपोत्र आने वाले हैं, जानते हैं उनके विचार। अपना परिचय दीजिए। शिवानी, माय नेम इज शिवानी। शिवानी, शिवानी, बाबा साहब के प्रपोत्र आ रहे हैं, आप सुनना है उनको, देखने आए हैं? सुनने के लिए आए हैं, देख तो रखे ही है। देखने के लिए नहीं आए? देख तो रखे ही है, सुनने के लिए ही आए हैं। आप बताइए मैडम, आप बताइए। देखने और सुनने दोनों के लिए आए हैं? हाँ, उनके बाद। चलिए, किस तरह का आज रोमांच है? अच्छा ही होगा भैया, अभी तो पता ही नहीं है, मैं तो अपने ससुराल से आई हूँ देखने के लिए। देखने के लिए आए हैं। चलिए, राजरत्न अम्बेडकर जी हमारे बीच में पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगा क्या